Good morning students, welcome to SST class. Today we start our next chapter 12 जनपदास and महाजनपदास. सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए. जो टाइटल है चैप्टर का जनपदास एंड महाजनपदास. जना का मतलब है जनपदास, दो वर्ड से मिलकर बना बेटा, जन प्लस पदास. जन मतलब लोग एंड पदास मतलब पैर. जहाँ लोगों ने अपने पैर जमाने शुरू किए, मतलब कि जहाँ लोगों ने बसना शुरू किया, सेटल होना शुरू किया, वो क्या बस्तियाँ बसाने शुरू करी. ठीक है ना. पैर फैलाए, पैर जमाए, लोग जहाँ पे जम के रहने लगे, सेटल लाइफ जब शुरू हुई, तो जनपदास जो है उसको कहा जाता है. जन प्लस पदास, जहाँ लोगों ने पैर बसाए, अपने पैरों को जमाया, बस्तियाँ बसाई, रहना शुरू किया, परमानेंट लाइफ जब उन्होंने सेटल लाइफ जीनी शुरू करी, वो जनपदास हैं. छोटे एरिया जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, स्टेट कह लीजिए, उस टाइम में इनको बोला जाता था. ठीक है ना. आपने देखा होगा अर्ली मैन से अगर हम शुरू करते हैं तो कैसे अर्ली मैन एक सेटल लाइफ की तरफ आता है जब वो एग्रीकल्चर करने लग जाता है. और उसने सबसे पहले जो है सेटल लाइफ कहाँ पे शुरू की थी? रिवर्स के पास. अगर हम चैप्टर्स में इसमें मैप देखें तो आप नोटिस करोगे जितने भी एरियाज़ हैं जो बोल्ड लेटर में है खासकर, सभी जो है वो नदियों के किनारे हैं. क्योंकि अर्ली सेटलमेंट जो थी वो कहाँ पे थी? रिवर के पास. क्योंकि उसको अपनी रिक्वायरमेंट के लिए पानी चाहिए था, अपनी खेती के लिए पानी चाहिए था, अपने जो उसने एनिमल्स थे अपने लिए उसको पानी चाहिए था. ठीक है ना. अब आपने देखा था कि अगर आप लेसन अर्ली मैन वाला लेसन रीड करते हैं तो हम लास्ट में न्यूलिथिक एज में ये कंसेप्ट पढ़ते हैं कि उसका फैमिली शुरू हुआ. जब वो सेटल लाइफ हुआ तो फैमिली जो है बनानी शुरू की. फिर हमने लेसन आते आते जब हम आए लेसन आगे आपका जो अपने लास्ट चैप्टर लेसन 11 रीड किया था, उसमें हम ये रीड करते हैं कि जो पॉलिटिकल कंडीशन थी आयरन एज के अंदर, वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हो गई, वेद शुरू हो गए. ठीक है ना. फैमिली शुरू हो गई. तो अब जब फैमिली शुरू हो गई, ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, तो लोगों को एक ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई कि जो उनको कंट्रोल कर पाए. ठीक है ना. लॉ एंड ऑर्डर को कोई फॉलो कर पाए, कोई ऐसा पर्सन हो जो लुक आफ्टर कर सके, ताकि सिस्टमेटिकली ढंग से काम होना शुरू हो. एक मुखिया जिसे आप कह लो कि उनकी ज़रूरत हुई. तो जो उनको अपने ग्रुप में, अपने एरिया में आसपास सबसे समझदार इंसान लगता था, या लगता था कि ये होल्ड कर पाएगा हमारे ग्रुप को या हमारी बस्तियों के ऊपर जितना उनका एरिया था, तो उन्होंने उसको अपना मुखिया बना दिया. ठीक है ना. तो जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो पेज नंबर 11 के अंदर जो आपका पॉलिटिकल कंडीशन है 95 में, तो हम ये रीड करते हैं कि किंगशिप वॉज नॉट ऑन हेरिडेटरी बेसिस. हेरिडेटरी का मतलब मैंने बताया था कि जो एक ही फैमिली से ना हो, मतलब जो ये फादर के बाद उसके सन, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, तो दैट इज़ कॉल्ड हेरिडेटरी. सेम फैमिली से आप जब आते रहते हो. तो किंगशिप जो थी शुरू में हेरिडेटरी नहीं थी, यानी कि जो राजा था, मुखिया था, वो वंश के अकॉर्डिंग नहीं था. जो पावरफुल लगता था, जो समझदार लगता था, उसको जो है वो राजा बनाया गया उन बस्तियों के अंदर. धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों की, क्योंकि आयरन शुरू हो गया, वेपन्स अच्छे बनने लगे, लोगों के अंदर टेरिटरीज को गेन करने की जो है वो फीलिंग आई. जैसे आपने अश्वमेघ यज्ञ के बारे में पढ़ा, राजसूय यज्ञ के बारे में पढ़ा, अपने आप को पावरफुल दिखाना, तो वो और बड़े एरिया को जो है वो अपने अंडर लेने लगे. तो जनपदा से महाजनपद, वो और बड़े हो गए, वो टेरिटरीज को विन करते चले गए, जीतते चले गए, और वो जनपदा से महाजनपद यानी कि और बड़ा एरिया जो है वो बन गया. और धीरे धीरे जो है राजा आने लगे. आपने देखा वैदिक पीरियड के अंदर, आयरन सिविलाइजेशन के अंदर आपने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते राजा की पोजीशन जो है वो हेरिडेटरी जो है वो होती चली गई. अगर आप जनपदास को देखो, अगर आपका उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपका स्टेट है, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट को जनपद ही आज भी जनपद लिखते हैं. डिस्ट्रिक्ट नहीं तो आप देखेंगे वहाँ लिखा होगा जनपद सहारनपुर, जनपद मुजफ्फरनगर, जनपद गाजियाबाद. तो आप इसको डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए आज के टाइम में. तो उस टाइम में भी वही स्टेट थे, कुछ जगह डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है. लेकिन आज मॉडर्न टाइम में भी अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओ, यूपी में जाओ, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट की जगह, जिला की जगह जो है आज भी जनपद लिखा होता है. और महाजनपद जो उससे भी बड़ा एरिया था वो क्या कहलाया? आपका महाजनपद. सो चैप्टर रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं. इन अर्लियर चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट वैदिक सिविलाइजेशन. आपने लेसन 11 में वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा. एंड द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल. लोगों की सामाजिक दशा, लोग समाज में कैसे रहते थे, लोगों की राजनीति शासन व्यवस्था कैसी थी, वो पढ़ा. द स्टडी एट दैट टाइम वॉज एडवांस. सोसाइटी, जो सोसाइटी थी, समाज था, उस टाइम में एडवांस था. टाउन, सिटीज़ एंड इवन किंगडम और जनपदास हैड कम
अप टूवर्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड। जो कस्बे थे, शहर थे और जो राज्य थे वो और या जनपद थे वो लेटर वैदिक पीरियड में आए। जैसे मैंने बताया, आप खुद 95 पेज पे एक बार देख भी सकते हो कि जो किंगशिप थी वो हेरिडेटरी नहीं थी, ठीक है ना। कोई राजा की कोई कैपिटल नहीं थी, कोई पैलेस नहीं थे, कोई आर्मी नहीं थी। सिर्फ एक जो बस्तियां बसी हुई थी, जो लोग रह रहे थे वहाँ आसपास, उनको एक मुखिया चाहिए था जो उनको कंट्रोल कर सके, उनमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एस्टेब्लिश कर सके, ताकि लोग सुख चैन से जो है वो रह सके। तो मतलब लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो है ये सब कुछ शुरू हो गया। In this chapter, we shall study about जनपदास and महाजनपदास that existed मतलब उपस्थित थे, कब थे ये, अराउंड 600 बिफोर कॉमन एरा। जनपदास और महाजनपदास के बारे में रीड करेंगे, जो कब एग्जिस्ट करते थे, कब विद्यमान थे। आज से लगभग, आज से नहीं, BCE बिफोर कॉमन एरा से भी 600 साल पहले थे। द स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है शास्त्र। इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज़्म, जो बौद्ध धर्म के शास्त्र हैं, जैनिज़्म के हैं। ट्रेडिशनल लिटरेचर है जो हमारा पुराण है, आर द सोर्स ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन। इनको पढ़ के हमें जनपदास और महाजनपदास के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप कभी यूपी में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, तो आप नोटिस कर सकते हो वहाँ आज भी जनपद, डिस्ट्रिक्ट की जगह जनपद लिखा होता है, ठीक है। अ रीजन इनहेबिटेटेड बाय अ ट्राइब और जना वो कॉल्ड जनपदा। अब आपने देखा कि आर्यंस जो हैं वो आए थे, ठीक है ना, वो एक ट्राइब के अंदर रहते थे, एक जनजाति थी, जनजाति था। आर्यंस जो थे वो ट्राइब्स थे, जनजाति थे। तो वो एरिया जो एक ट्राइब, एक पर्टिकुलर जनजाति से इनहेबिटेड, जहाँ पे वो रहते थे, इनहेबिटेड का मतलब होता है निवास स्थान। वो पर्टिकुलर जाति एक जगह पर जो रहती थी, रीजन मतलब एरिया रहती थी, वो कहलाई जना और जनपदास। लिटरली द वर्ड जनपदा मीन्स द लैंड। अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं जनपदास का, तो क्या है? लैंड वेयर जना सेट इट्स फूट, जहाँ पे लोगों ने अपने पैर जमाए, मतलब जहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया। गंधार, मॉडर्न अफगानिस्तान। आपने गंधारी पढ़ी महाभारत के अंदर, देखा होगा। गंधारी तो अफगानिस्तान के अंदर है और गंधारी भी उसी प्लेस से बिलोंग करती थी। कुरु, पांचाल एंड विधेय लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार वर सम ऑफ द जनपदास। ये सब प्लेसेस के नाम है जो आपको, आप इस मैप में अच्छे से देखना, ये सब आपको कुरु, पांचाल, विधेय जो है इस मैप के अंदर जो है मिलेंगे। सर्कल करना है ये आपने। तो ये जनपदास थे। इन द बिगनिंग पीपल बिलोंग टू द सेम ट्राइब इनहेबिटेड अ जनपदा, बट द एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरीज मतलब एरिया, थ्रू कंक्वेस्ट का मतलब होता है जीतना, दे केम टू बी नोन एज महाजनपदा। शुरुआत में जो तो लोग थे एक ही ट्राइब के, एक ही जाति के थे, जनजाति के थे, और वो इनहेबिटेटेड मतलब रहते थे जनपदास में। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उन्होंने, आपने पीछे वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर पढ़ा है कि जो राजास थे वो यज्ञ परफॉर्म करते थे, राजस्व यज्ञ परफॉर्म करते थे, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते थे अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए। तो ऐसे वो अपने एरियाज़ को बढ़ाते चले गए, तो वो क्या कहलाए? महाजनपदास, ठीक है ना। मगधा, वत्सा, अवंती, इसको आपने अंडरलाइन करना है। दीज आर द स्ट्रॉन्ग महाजनपदा, सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल महाजनपदास थे। और मैप में आपने इनकी लोकेशन को एक बार देखना है। मगधा, वत्सा, अवंती, घोसला, मत्स्य, अंगा, काशी वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग महाजनपदा। अब अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा जितने भी जनपदास या महाजनपदास हैं ये यूपी और बिहार की तरफ ज़्यादा है। तो इसका आप ये देखिए कि आयरन जो है डिस्कवर हो चुका थी, मेटल। और ये जो एरिया है यहाँ से कितनी सारी रिवर्स, गंगा है, यमुना है, उनकी ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ से निकल रही हैं। देखिए सभी के सभी मैक्सिमम जो भी जनपदास हैं और महाजनपदास हैं इन रिवर के पास ही हैं। और दूसरा फैक्ट क्या था कि यहाँ पे आयरन, आज भी देखो जो भी हमारा आयरन है ज़्यादातर बिहार की साइड में यहाँ पे हमारे माइंस हैं, वहाँ से जो है वो हमारे खनिज निकलते हैं। तो इस वजह से ये एरिया जो है ज़्यादा पावरफुल हुए, ज़्यादा प्रोग्रेस इन्होंने जो है वो की। The Magda emerged as the most powerful महाजनपदास as it conquered the territories of other महाजनपदास। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा था? मगधा जो आपका बिहार रीजन है, ठीक है ना, वहाँ पर है आपका। आप देख सकते हो कि कहाँ पर है मगधा आपका। सबसे पावरफुल था वो क्या था आपका? ये है मगधा, ठीक है ना। सबसे पावरफुल महाजनपद के रूप में जो है वो उभरा क्योंकि इसने और टेरिटरीज को भी जो है वो कन्क्वेर किया। दूसरा क्या है
कैसे जनपदा से महाजनपदा जाए, कन्क्वेस्ट करके जीत के अपने एरिया को जीतते चले गए दूसरे के एरिया को, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने अपने एरिया को कैसे बढ़ाया, मैट्रीमोनियल अलायंसिस, मैट्रीमोनियल अलायंसिस वैवाहिक संबंध बना के, यानी कि एक जनपद के राजा ने दूसरे जनपद के यहाँ पे शादी कर ली तो रिश्तेदारी बन गई, दहेज में उसको दूसरा एरिया मिल गया, एक्सपेंशन हो गया, वो उनके दोस्त बन गए, ठीक है, तो उनमें युद्ध की संभावनाएं कम हो गई। तो इस वजह से विद डॉटर ऑफ अदर रूलर्स हु ऑल्सो अ स्टेप टूवर्ड्स एक्सपेंडिंग पावर, मैट्रीमोनियल अलायंस वैवाहिक संबंध भी अपनी लड़कियों के दूसरे रूलर के साथ, राजाओं के साथ करके एक कदम था कि अपनी पावर को एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि रिश्तेदारी बन गई, दोस्त बन गए, हो सकता है दहेज का एरिया भी मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने अपने एरिया को एक्सपेंड किया, फैलाया। ऑल दीज महाजनपदास लेटर बिकेम पार्ट्स ऑफ मगधा एम्पायर, ये सभी जनपद महाजनपद धीरे धीरे बाद में किसका पार्ट बन गए, मगधा साम्राज्य का, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 103। महात्मा बुद्धा, डू यू नो महात्मा बुद्धा वॉज बोर्न इन शाक्या घनसंगा और रिपब्लिक। महात्मा बुद्ध का नाम तो आपने सुना है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, वो कहाँ पर पैदा हुए थे, शाक्या घनसंगा रिपब्लिक। रिपब्लिक में वो है जहाँ पे राजा जो है वो इलेक्ट होता है, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें, देयर वर अ फ्यू किंगडम वेयर द रूलर्स वर चूजन बाय द पीपल ऑफ द किंगडम। कुछ राज्य इनमें ऐसे थे जहाँ पे लोग राजा को चुनते हैं, जैसे आज हम अपने राजा को चुनते हैं, हम सरपंच को चुनते हैं, हम एमएलएस को चुनते हैं, हम एमपीस को चुनते हैं। तो राजा की पोजीशन हेरिडेटरी ना होकर, वंश के अकॉर्डिंग ना होकर, लोगों के द्वारा वो चुने जाते थे। दीज किंगडम्स वर नोन एज घनसंगा, वो राज्य घनसंगा कहलाते थे। तो जैसे इसमें लिखा है कि शाक्या जो था वो घनसंगा था, घनसंगा मतलब रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब जैसे इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री, आप अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हो ना, क्यों, क्योंकि यहाँ का राजा लोगों के द्वारा चुना जाता है। राजा कौन है यहाँ का, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, और वो चुनाव होता है उसका। इंग्लैंड में कौन है, रानी है, उसकी पोजीशन हेरिडेटरी है, ठीक है। तो इंग्लैंड जो है वो रिपब्लिक नहीं है, इंडिया जो है वो रिपब्लिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ का राजा जो प्रेसिडेंट है वो उसका चुनाव होता है। द ऑफिस ऑफ द रूलर वॉज नॉट हेरिडेटरी। रिपब्लिक वो होता है जहाँ पे ऑफिस जो है, राजा का जो ऑफिस है वो हेरिडेटरी नहीं होता, वंश के अकॉर्डिंग नहीं होता, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हुए लोग नहीं आते, बल्कि उनका चुनाव होता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट घनसंगास जो थे उस टाइम में वो कौन से थे, वर लिच्छवीस ऑफ वैशाली, शाक्यास ऑफ कपिलवस्तु, इस प्लेसेस के नाम है। विरजिस ऑफ मिथिला, ये मिथिला भी प्लेस है, कपिलवस्तु भी और वैशाली भी। मालाज ऑफ पावा, खुशीनगर, देयर वॉज एन असेंबली इन ईच रिपब्लिक, जो रिपब्लिक है उसमें असेंबली होती थी, सभा होती थी। इट मेड लॉ, और वो क्या करती थी, कानून बनाती थी। द राजा और किंग वॉज इट्स हेड, और राजा जो थे या किंग जो थे उसके हेड होते थे। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।